तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर है, कार्लेस क्लब में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। तो गोवा से ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लब को राहत दी है। आपको बता दें कि इसी क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। क्लब में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अवैध निर्माण को ढाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक नहीं। कार्लेस क्लब में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है। आज सुबह ही ये कार्रवाई शुरू की गई थी, जहां पर क्लब को तोड़ा जा रहा था और अवैध संपत्ति इसको बताया गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और रोक लगाई गई है। तो गोवा से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवा में ढाया जा रहा था कार्लेस क्लब, मौके पर तमाम अफसर और पुलिस बल तैनात रहा है। आपको बता दें कि कार्लेस क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। क्लब में नियमों की अनदेखी का आरोप है, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और आने वाली 16 तारीख को इसमें सुनवाई भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अहम खबर गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर, क्लब में हुई थी सोनाली की मौत। इसी क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। उसके बाद इस क्लब में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक नहीं है। तो गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर, क्लब में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लब को बड़ी राहत दे दी है और आने वाली 16 तारीख को इस पर सुनवाई भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, फिलहाल कोर्ट की तरफ से इसमें राहत भी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अवैध निर्माण को रोकने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लब में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है और बड़ी राहत क्लब को यहां पर दी गई है। आज सुबह ही बुलडोजर और भारी पुलिस इस क्लब के बाहर तैनात हो गई थी। कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और तोड़फोड़ को रोका गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आने वाली 16 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब को बड़ी राहत दी है। तो गोवा से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन क्लब में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल अभी के लिए रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, जिस तरीके से पहले क्लबों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए, क्या कुछ कारण रहे हैं? अपडेट क्या आपके पास? प्रद्युमन, सबसे पहले पूरे मामले को अगर हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो काफी कुछ यहाँ जानने को मिलेगा। जिस तरह से ये पूरा कर्लीज क्लब है, जिसको तोड़ने के लिए आदेश एनजीटी की ओर से दिए गए थे। हालांकि मामला काफी पुराना है, 2016 में भी कुछ इस प्रकार का आदेश सामने आया था, जब इस क्लब को गिराने के लिए आदेश दिया गया। हालांकि जो कर्लीज क्लब के मालिक हैं वो मामले को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद एक बार फिर इस कर्लीज क्लब को गिराने के आदेश बीती 8 तारीख को यानी बीते दिन ही सामने आए थे और उसके 24 घंटे के भीतर ही एक्शन भी शुरू हो गया। बुलडोजर भी कर्लीज क्लब के बाहर पहुंच गए और जो सारा सामान कर्लीज क्लब का था वो बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कर्लीज क्लब के ऑनरों ने एक बार फिर प्रयास किया कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका जा सके, लेकिन ऐसा होता जब दिखाई नहीं दिया। यानी जब एनजीटी ने जो याचिका लगाई गई थी कर्लीज क्लब के ऑनर की ओर से, उसको खारिज कर दिया, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा था और एक्शन होना ही था कर्लीज क्लब पर। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई जब इस पूरे मामले की होगी तब देखना यह है कि आखिर किस तरह से जो पूरा समय 16 तारीख को, आगामी 16 तारीख को इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दरअसल कर्लीज क्लब के जो ऑनर हैं उनकी ओर से कहा गया था कि बिना हमारी बात को सुने ही हमें समय नहीं दिया गया इस कार्रवाई से पहले। 2016 में GMCZA एक अथॉरिटी है जो गोवा में, जिसने सबसे पहले नियमों के उल्लंघन के तहत इसको गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन मामला एनजीटी में पहुंचा और एनजीटी ने भी GMCZ के जो फैसला था, यानी इस कर्लीज क्लब को गिराने का, गोवा मैनेजमेंट कोस्टल जोन अथॉरिटी, इसके जब फैसले को बरकरार रखा तो उसके बाद इस पूरे मामले में निश्चित ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन समय जरूर लगा। लेकिन इस बीच जो कर्लीज क्लब है वो फेमस तब हुआ एक बार फिर से जब सोनाली फोगाट की मौत होती है। जानकारी सामने आती है कि कर्लीज क्लब में ही सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था
तमाम तरह की बातों के बीच कर्लीज क्लब एक बार फिर लाइमलाइट में आया और जिस तरह से ये आरोप लगे कि गैर कानूनी गतिविधियां कर्लीज क्लब में होती हैं, ड्रग्स का सेवन किया जाता है, ड्रग्स को ओवरडोज से ही सोनाली फोगाट की भी मौत हुई थी, कर्लीज क्लब के बाथरूम में ड्रग्स बरामद किया गया था, तमाम तरह की बातें थी। और इस पूरे घटनाकांड के बाद कर्लीज क्लब जब एक बार फिर लाइमलाइट में आया तो बीती 6 तारीख और 8 तारीख महत्वपूर्ण तारीख है इस पूरे मामले में। कर्लीज क्लब के गिराने को लेकर जो फैसला चल रहा है, फिलहाल जो मामला चल रहा है, 6 तारीख को एनजीटी ने उस याचिका को खारिज किया था जो कर्लीज क्लब के मालिक की ओर से दायर की गई थी और 8 तारीख को इसके ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है कर्लीज क्लब को गिराने से। 16 तारीख को इस मामले पे अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी आती है, यह देखना होगा। बिल्कुल रितेश, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 2016 में भी ये मामला उछला था और वहीं सोनाली फोगाट की मौत के बाद ये मामला लगातार तेजी पकड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आरोप ये भी है कि इस क्लब के अंदर अनदेखी हो रही थी, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ड्रग्स की बात सबके सामने आ चुकी है, जांच पड़ताल में भी ये सामने आ चुका है। और क्या अनदेखी नियमों की इस क्लब के अंदर हो रही थी, कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रतिमन, कई तरह की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो कर्लीज क्लब में की जा रही थी। सबसे पहला मसला जो ड्रग्स को लेकर जिस तरह से उठा है सोनाली फोगाट की मौत के बाद, उससे पहले कई और भी अनियमितताएं इस पूरे कर्लीज क्लब में पाई गई थी। ड्रग्स का मुद्दा फिलहाल भले ही लाइमलाइट में आया हो, इससे पहले भी इस पर आरोप लगे थे कि यहां पर गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, ये पूरी तरह से अवैध बताया गया था। यही वजह थी कि 2016 में ही इसके ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश सामने आए थे। लेकिन मामला भले ही लटका हो, सोनाली फोगाट का जो मामला था उसने एक तरह से ट्रिगर किया इस पूरी कार्रवाई को और तेजी से अंजाम देने के लिए। 2016 में आदेश आए लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। 2022 में हम इस वक्त हैं और बीते 2 से 3 दिनों में जो एक्शन तेजी से एकाएक देखने को मिला है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस पूरे कर्लीज क्लब को गिराने की बातें सामने आई थी। बहरहाल कई तरह की अनियमितताएं थी, निश्चित तौर पर यही वजह थी कि कर्लीज क्लब को तोड़ने के लिए आदेश सामने आए थे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अभी रोक लगा दी गई है इसको तोड़ने को लेकर। 16 तारीख की सुनवाई में क्या कुछ जिरह होती है, क्या जो ऑनर है उनकी ओर से कहा जाता है, एनजीटी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये सब बातों को अभी देखना होगा। चलिए ठीक है रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से मेरे सहयोगी रितेश कुमार गौतम तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, जहां पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई पर रोक जरूर लगा दी गई है। आने वाली 16 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। एनजीटी की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई थी, जो कि इस क्लब के ओनर की तरफ से दी गई थी। ओनर ने कहा था कि हमने बातचीत की है, लेकिन उसके बाद भी सही समय हमको नहीं दिया गया है और ना ही कोई हमारी सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, कार्रवाई पर रोक लगी है। आने वाली 16 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी।